What is up YouTube? In today's video, I'm going to be waxing my car with this Formula 1 Carnauba wax. So कार को वैक्स करने से पहले उसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है एंड उसके लिए मैंने यूज़ किया ये ऑटो स्पा का कार शैम्पू. आई ऑर्डर दिस फ्रॉम अमेज़ॉन एंड ये लुधियाना पंजाब का प्रोडक्ट है विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज दिस इज़ मेड इन इंडिया. इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकली, धोने के वक्त काफ़ी अच्छा झाग बना इससे एंड जो भी मिट्टी और ग्रीस के दाग थे कार पे सब आसानी से निकल गए. सिर्फ एक शैम्पू नहीं है बल्कि एक शैम्पू एंड वैक्स है. मतलब धोने के बाद ये कार के ऊपर एक हल्का सा लेयर वैक्स का छोड़ देता है जो मिट्टी बैठने से रोकता है. बट ये बहुत पतला लेयर है जो ज़्यादा देर तक रहता नहीं है एंड इसलिए मैं मोटा पेस्ट वाला वैक्स लगाने वाला हूँ. सो बॉटल के पीछे उसका मिक्सिंग रेशियो ऐसे दिया है कि 1 गैलन पानी में 2 फ्लूइड आउंसेस शैम्पू मिक्स करना है. अगर ये यूनिट्स आपको समझ में नहीं आ रहे, इट्स बिकॉज ये USA के यूनिट्स हैं. तो इसका ये मतलब है कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो US को एक्सपोर्ट होता है. इंडियन यूनिट्स में इसका ये मतलब है कि 4 लीटर पानी में 60 ml शैम्पू मिक्स करना है. इस शैम्पू एंड वैक्स से यू कैन सी कि कार ऑलरेडी चमक रही है. वैक्स लगाने से पहले एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कार का जो सरफेस है वो गर्म नहीं होना चाहिए एंड वो धूप में नहीं खड़ी होनी चाहिए. किसी छाँव की जगह पे खड़े होकर फिर ही वैक्स लगाना है. सो गाइज़, ये बॉक्स के बैक साइड पे इसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एंड ये लिखा है कि सबसे पहले इसका जो एप्लीकेटर है ये वाला उसको थोड़ा सा गीला करना है एंड फिर उसके बाद सर्कुलर मोशंस के साथ अप्लाई करेंगे. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी चीज़ों पे नहीं लगाना है इसको एंड वो है वाइनिल सर्फेसेस, प्लास्टिक एंड वुड सर्फेसेस. सो कार का जो मेटालिक पेंटेड सर्फेस है सिर्फ उस पर लगाएंगे. तो सबसे पहले इस एप्लीकेटर को हल्का सा गीला करेंगे. हल्का सा गीला हुआ है, ज़्यादा नहीं. गाइस, अब ये एप्लीकेटर लेके हल्का सा वैक्स इस पे लेंगे. इस वैक्स को स्पॉट्स में लगाएंगे डोर पे. को मैं अभी वैक्स नहीं करने वाला, मैं एकदम एंड में करूँगा ताकि मैं आपको एक बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन दिखा सकूं कि बिना वैक्स और वैक्स के साथ कितना फ़र्क है. तो ये देखिए लगभग पूरा डोर कवर हो चुका है. अब सर्कुलर मोशन में ये पूरे वैक्स को स्प्रेड करेंगे. पेस्ट अभी थोड़ा गीला है इसलिए वो डोर पे दिख नहीं रहा, बट थोड़ी देर के बाद जब वो सूख जाएगा तो वो दिखने लगेगा एंड उसके बाद एक ड्राई कपड़े के साथ उसको पोंछ देंगे अगेन इन सर्कुलर मोशंस. सो इस डोर पे मैंने जैसे वैक्स लगाया बिल्कुल इसी तरह मैं अब पूरे कार पे वैक्स लगाऊंगा.
इस डोर पे वैक्स लगा के 1 घंटा हो चुका है एंड आप देख सकते हो कि वो सूख गया है क्योंकि ये दिखने लगा है अब। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ एक सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इसको पोंछेंगे इन सर्कुलर डायरेक्शंस। सो ये वाला डोर पूरी तरह वैक्स हो चुका है एंड इसको मैंने वैक्स नहीं किया कंपैरिजन के लिए। सो देखने में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था एंड इसके मेनली 2 रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले रीज़न ये कि मैंने जो शैम्पू यूज़ किया था कार को धोने के लिए उसमें वैक्स था, तो इसलिए ये डोर पहले से ही शाइन कर रहा है थोड़ा सा। एंड दूसरा रीज़न ये है कि इस वैक्स को मैंने हाथ से पोंछा है। अगर यही चीज़ मैं मशीन बफिंग के साथ करता तो ये ज़्यादा शाइन करता। बट एनीवे गाइस, इस वैक्स की अच्छी बात ये है कि इसने एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग छोड़ दी है डोर के ऊपर एंड ये हाथ लगाने से पता चल रहा है। ये देखिए, ये वाला डोर अभी भी काफ़ी रफ़ है और ये वाला डोर एकदम स्मूथ हो चुका है। सो इस पर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग आ चुकी है जो इसको धूल से बचा के रखेगा एंड इसकी शाइन को मेंटेन करेगा। सो गाइस, वैक्स लगाने के टाइम पे आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये वाइनिल स्टिकर्स और ये प्लास्टिक पार्ट्स जो हैं ये अवॉइड नहीं हो पाते। बट ये वैक्स जब तक सूख के हार्ड नहीं हो जाता तब तक ये नुकसान नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब ये वैक्स गिला है तभी मैं एक कपड़ा लेके पोंछ देता हूँ एंड बड़ी आसानी से निकल जाता है एंड फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो गाइस, वैक्स निकालने के लिए मैं 2 कपड़ों का इस्तेमाल करता हूँ। एक कपड़ा ये मोटा मोटा वैक्स निकालने के लिए एंड फिर उसके बाद एक दूसरा साफ़ कपड़ा इसको शाइन देने के लिए। सो कार की वैक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड मेरा लगभग आधा डब्बा यूज़ हो गया वैक्स का। मैंने ज़्यादा इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरी कार पुरानी है एंड इसका पेंट अब इतना अच्छा नहीं रहा। बट अगर आपके कार की पेंट अच्छे कंडीशन में है तो आपको इतना नहीं लगना चाहिए, थोड़े से वैक्स में काम हो जाएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि अब कार कैसे लग रही है। कार वैक्सिंग का सबसे मेन पार्ट जो है वो है बफिंग। हाथ से घिसने से कभी भी वैसे शाइन नहीं आएगी जैसे मशीन बफिंग से आएगी। आज का वीडियो आपके लिए रेफरेंस है। अगर इतना शाइन आपके लिए काफ़ी है तो यू कैन गो अहेड एंड डू व्हाट आई डिड। अदरवाइज अगर आपको वो एक्स्ट्रा शाइन चाहिए अपने कार के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऑनलाइन अपने लिए एक बफिंग टूल ऑर्डर कर लीजिए जो अमेजोन पे 2 से 3 हज़ार के बीच में अवेलेबल है। सो गाइज, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सम मोर DIY वीडियोज़। So that's it for today guys and I'll see you next time.